नेड़े के सुनी मालका मेरी कोक पपैये वाली। नेड़े की सुनी मालका मेरी कोक पपैये। नेड़े के सुनी मालका मेरी कोक पपैये वाली। मेरी होके सुनी मालका मेरी कोक पपैये वाली। नाम दान देव दाता जी असी जाइए न जहान तो खाली। नाम दान देव दाता जी हंसी जाइए ना जहान तो खाली। भक्ति दान देव सतगुरु जी हंसी जाइए न जहान तो खाली। भक्ति दान देव सतगुरु जी हंसी जाइए जहान तो खाली। नेड़े के सुने मालका मेरी कोक पपैये वाली। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का अखिल को ब्रह्मांड नायक जय नियंता उस परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम इष्टदेव हृदय सम्राट अनंत शिव भूषित ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन नित्य लीलालीन अव्यक्त रूप से सृष्टि के कण कण में व्यापक श्री सद्गुरुदेव भगवान आत्म तत्व के 500 उस परम पिता परमात्मा की दिव्य आत्मा। हमने ये प्रसंग पहले भी श्रवण किया था कि जिस समय भगवान द्वारका जाने लगे युद्ध के बाद, तो उस समय कुंती ने कहा केशव अभी मत जाओ और कुछ दिन अभी यहीं ठहरो। तो भगवान ने कुंती की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और वहीं पर ठहर गए। उसमें से एक कारण तो ये था कि भीष्म जी ने कहा था कि अंतिम समय तुम मेरे सामने रहना, और दूसरा कारण ये था कि जो युधिष्ठिर को मोह चुका था उस मोह की निवृत्ति के लिए जिस समय भगवान पांडवों सहित भीष्म पितामह के पास पहुंचे, तो अकस्मात युधिष्ठिर जी ने देखा कि मेरे कारण हाय पितामह की ये स्थिति हुई, ऐसे राज्य को प्राप्त करके मैं क्या करूंगा। भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर जी का जो मोह था ना वो समाप्त ना हुआ। जब युधिष्ठिर का मोह समाप्त ना हुआ तो उस समय भगवान ने इशारा दिया कि भीष्म पितामह, मात्र इशारे से बात है उनकी, भीष्म पितामह इन्हें समझा सकते हैं। तो उस समय भीष्म पितामह ने अर्जुन युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, ये तो सारी लीलाधारी की लीला है। ये भगवान कैसे हैं? बड़े लीलाधारी हैं, बड़े नटखट हैं। मुझे तो उनकी वो छवि आंखों से नहीं भूलती जब भगवान इशारे से उंगलियों से दिखा रहे थे, अर्जुन देख ये सामने कौन कौन खड़े हैं। तो मैं उसी समय समझ गया था कि इनका काल जो है आने वाला है। भीष्म पितामह साधारण नहीं थे, बहुत बड़ी शक्ति थी उनके भीतर। तो
किसी ने पूछा कि भीष्म पितामह ने कहा कि जिस समय अर्जुन को मोह हुआ था तो उस समय अर्जुन के मोह को भगवान ने ज्ञान देकर समाप्त किया था, लेकिन आज भगवान युधिष्ठिर के मोह की निवृत्ति के लिए कहाँ पहुँचे हैं? भीष्म पितामह के पास। क्यों? क्या भगवान स्वयं उसके मोह को समाप्त नहीं कर सकते थे? अवश्य। उसमें से एक कारण तो ये था कि अर्जुन ने शिष्यत्व को स्वीकार किया था। पूरा अर्जुन मन वचन और कर्म से भगवान की शरण में था। तभी तो अर्जुन ने कहा है, प्रभु शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। और केवल इतना कहने से ही बात नहीं बनी है। फिर उसके आगे अर्जुन कहते हैं कि नाथ शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ। एक कारण तो यह था कि अर्जुन ने पूरा समर्पण कर दिया था, और दूसरा कारण जो युधिष्ठिर थे वो बड़े थे, तो बड़े को समझाने में किसी बात को थोड़ा संकोच होता है और मर्यादा भी होती है। इसीलिए भगवान जो है युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास ले गए हैं। उस समय पितामह ने कहा, युधिष्ठिर तुम जानते हैं इस बात को, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इस समय तुम्हारे मन में जितने भी संशय हैं, जितने भी संदेह हैं, उनका प्रश्न पूछ लो। और भगवान ने इशारा दे दिया है कि यहाँ से धर्म का सूर्य जो है वो अस्त होने वाला है, और आज तुमने इनसे जो लेना है वो ले लो। भगवान ने इशारा भी दिया है और कहा भी है। तो भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे हैं कि धर्म और अधर्म की गति क्या है, राजनीति क्या है, कर्तव्य क्या है, और जीव के लिए मर्यादा क्या है। तो उस समय भीष्म पितामह युधिष्ठिर के एक एक प्रश्न का उत्तर बड़ी नीति और ढंग से दे रहे हैं, धर्म से युक्त उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में ये बात लिखी गई है कि अगर दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट करो ना, तो धर्म से युक्त होकर संतुष्ट करो। अधर्म का आश्रय लेकर किसी को संतुष्ट मत करो, वरना उसका जो परिणाम होगा ना बड़ा ही भयंकर होगा। भीष्म पितामह समझाते जा रहे हैं तो उस समय द्रौपदी को अचानक हंसी आ गई। जब द्रौपदी को हंसी आ गई तो समझ गए, पितामह इस बात को समझ गए कि आज ये जो द्रौपदी हंस रही है ना, इसका कारण क्या है। अरे छलिया, उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था, जब भरी सभा में एक स्त्री की लाज को छीना जा रहा था। उस समय तुम सब के सब मूक दर्शक बनकर बैठ गए, हंस रहे थे, तमाशा देख रहे थे। उस समय तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ था। आज तुम धर्म और अधर्म की गति को बखान कर रहे हो, उस समय क्या सोए पड़े थे। तो भीष्म पितामह द्रौपदी की हंसी को सुनकर समझ गए हैं, और भीष्म पितामह ने कहा, उस समय मैंने दुर्योधन अधर्मी के घर का अन्न खा रहा था। जब तक हमारे अंदर अधर्म का अन्न का प्रभाव रहेगा ना, तब तक हमारे अंदर सत्य कहने की शक्ति नहीं होगी। भीष्म पितामह ने उत्तर दे दिया, भगवान की लीला जो है ना बड़ी विचित्र है। भीष्म पितामह भगवान के इशारे को समझ गए और भगवान से कहने लगे, जानते हो प्रभु, जब तक मैं इस देह का त्याग न करूं, तब तक तुम किसी दूसरी ओर न देखना। जब तक मैं देह का त्याग न करूं, तब तक तुम किसी दूसरी ओर मत देखना। कहीं जाना भी नहीं है, ऐसा नहीं देखोगे नहीं तो जाओगे। न कहीं जाना है, न कहीं देखना है, और न ही तुमने किसी से बात करनी है।
कितनी विलक्षण लीला है उस परमपिता परमात्मा की। वो लीलाधारी भगवान जो है ना, न जाने किस क्षण कौन कौन सी लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर लीला में बड़े बड़े रहस्य जो हैं वो छिपे हुए हैं। भगवान की लीला को जो समझना है ना, वो बहुत कठिन है, क्योंकि आपको भी इस बात का पता होगा कि जिस समय भीष्म ने इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान से शस्त्र जरूर उठवाऊंगा, प्रतिज्ञा की थी या नहीं की थी? और जीतता कौन है? भक्त जीतते हैं या भगवान जीतते हैं? जीत हमेशा भक्तों की होती है। भक्त और भगवान में आज होड़ लगी है। तो उस समय उनकी प्रतिज्ञा को सुना था। भगवान तो सब जानते हैं कि क्या करना है और हमने क्या नहीं करना। अब भगवान को इस बात का पता लग गया कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं एक न एक पांडव का शीश जो है अवश्य काट कर दिखाऊंगा। कौरवों ने कहा है कि अंदर से तुम पांडवों की ओर से हो और बाहर हमारा साथ दिखा रहे हो, भीतर से तुम उनका साथ देते हो, मात्र बाहरी दृष्टि से हमारे साथी बने हो। तो इस प्रतिज्ञा को जब भगवान ने सुना तो चिंता किसकी हुई है? किसको हुई है? भगवान को। पांडव तो निश्चिंत है, चिंतित तो कौन हुए हैं? भगवान हुए। पांडव तो मस्ती से सो रहे हैं। उस समय भगवान धीरे से आधी रात को पहुंचे। नींद नहीं आई है भगवान को। द्रौपदी से कहा उठ, इशारे से कहते हैं कहीं इस आवाज से किसी की आंख ना खुले। द्रौपदी को साथ लिया और कहने लगे चल मेरे साथ। द्रौपदी को अपने साथ लेकर चले गए भगवान। कहाँ लेकर गए हैं? भीष्म पितामह के पास। और वहां पर भीष्म पितामह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन और ध्यान कर रहे थे। भगवान छुपकर बाहर खड़े हैं और उन्होंने कहा द्रौपदी ये जो अपनी चरण पादुका है ना दे दे, कहीं इसकी खनक से, इसकी आवाज से वो जाग गए तो सारी लीला के। देखो भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अपने भक्त पांडवों की रक्षा करने के लिए द्रौपदी की जूती अपनी बगल में छिपा कर खड़े हैं। फिर भी हमारा मूर्ख मन उस भगवान का भजन और सिमरन नहीं करता। फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं, कभी किसी की शरण में, कभी किसी की शरण में। तो भगवान द्रौपदी की ज्योति छिपाकर खड़े हैं। द्रौपदी गई, पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रातःकाल भजन ध्यान की अवस्था में थे। जो ही प्रणाम किया तो पितामह ने क्या पुत्री सौभाग्यवती भाव। इतने में आंख खुली, देखा अरे ये कौन है? द्रौपदी। पितामह कहते हैं पहले तो ये बता वो है ना, वो है कहाँ? पितामह ने बाहर झांक कर देखा। जो पर्दा हटाया, वस्त्र हटाया तो क्या देखा कि वहां पर छलिया, सबके चित्त को चुराने वाला है वो चोर द्रौपदी की ज्योति को लेकर खड़ा है। भगवान ने कितनी लीलाएं की हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं। भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान देते देते उन्हें ये सारी की सारी छवि जो है ना आज याद आ रही है। जब बार बार पितामह बाण छोड़ते हैं अर्जुन के ऊपर और भगवान आगे आ जाते हैं, तो जब रथ को चूर चूर कर दिया, अब भगवान ने देखा कि मेरे भक्त अर्जुन पर विपत्ति आने वाली है। मेरे भक्त अर्जुन पर अगर विपत्ति आ गई तो क्या होगा? उसी समय भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, रथ के पहियों को उठाया और उंगली से उस रथ के पहिए से अपने प्राण का त्याग कर दिया। भगवान बहुत कुछ भक्तों के लिए करते हैं, जो भक्तों की रक्षा हेतु द्रौपदी की जूती को उठाकर गए हैं। पांडव निश्चिंत सो रहे हैं और चिंतित भगवान को नींद नहीं आ रही। उसे किस बात की चिंता
जिसे तेरा सहारा है, उसे किस बात की चिंता, जिसे तेरा उसे क्या गम मेरे भगवन, तू जिसका प्राण प्यारा है, उसे गम मेरे भगवन, तू जिसका प्राण उसे किस बात की चिंता, जिसे तेरा सहारा है, उसे तेरा सेवक तेरी आशा पे जब कुछ काम कर बैठी, तेरा सेवक तेरी आशा पे जब कोई काम कर बैठी, बिगड़ता काम भक्तों का तुमने ही संवारा है, बिगड़ता तुमने ही तेरी माया ने जब चाहा गिराना तेरे भक्तों को, तेरी माया ने जब चाहा गिराना तेरे भक्तों, तो तुमने झटे कहा गिरता नहीं सेवक हमारा है, तो तुमने झटे कहा गिरता नहीं सेवक नहीं, उसे किसी बात की चिंता, जिसे तेरा सहारा, उसे किस बात की चिंता, जिसे तेरा सहारा। तो आज भक्त और भगवान की होड़ लगी है। भीष्म ने कहा था कि मैं शस्त्र उठवा कर दिखाऊंगा, क्योंकि जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों सहायतार्थ के लिए गए थे तो उस समय क्या कहा था, एक तरफ 18 अक्षौणी सेना अस्त्र शस्त्र और दूसरी तरफ निहत्था कृष्ण, निहत्था कुछ भी नहीं मेरे पास। तो दुर्योधन की बुद्धि कैसी थी, तमोगुणी। तमोगुणी बुद्धि से दुर्योधन ने सोचा और कहने लगा निहत्थे अकेले कृष्ण को लेकर क्या करूंगा, मैं तो प्रभु 18 अक्षौणी सेना और आपके अस्त्र शस्त्र लेता हूँ। अर्जुन कहता मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ पर भगवान कृष्ण है वहाँ पर विजय निश्चित है। जब होड़ लगी मेरे भक्तन से, जब होड़ लगी मेरी भक्तन से, तब मेरी वहाँ कुछ भी ना चले। भगवान कहते हैं जब भक्तों से मेरी होड़ लग जाती है ना, तो मेरी भी वहाँ कुछ नहीं चलती। जब होड़ लगी मेरे भक्तन से, तब मेरी वहाँ कुछ भी न चले। मुझ में और मेरे भक्तन में, मुझसे मेरे भक्त प्रबल निकले। मेरे भक्त मुझसे भी आगे निकल गए। ये प्रेम का पंथ निराला है, अनोखा है प्रेम का मार्ग। ये प्रेम का पंथ निराला है, इस पथ पर जो कोई चल निकले। ये भक्ति का मार्ग अनोखा है, इस मार्ग पे जो कोई चल निकले। भक्ति का रास्ता जो है ना बड़ा ही अटपटा है। मेरी मर्यादा टले तो टले, भगवान कह रहे हैं कि भले मेरी मर्यादा टल जाए, मेरी मर्यादा टले तो टले, मेरे भक्त का मान कभी न टले। तो जीत किसकी होती है, सदा भक्तों की होती है। इस प्रकार भीष्म पितामह को सारे के सारे दृश्य अपने जब मरण शैया पर पड़े हैं वो याद आ गए, और भगवान कहते हैं आओ प्यारे मोहन। समझ गया ना भगवान का इशारा कि अब मेरा समय आ गया है। आओ प्यारे मोहन, पलक झांप लूं दोए, मैं अपनी दोनों आँखों से आपको जी भर कर देख लूं। आओ प्यारे मोहन, पलक झांप लूं दोए, ना मैं देखूं और को ना देखन दूं। तो अर्थात अंतिम क्षणों में आप मेरे समक्ष खड़े हों, मैं टकटकी लगाकर आपके दर्शन करता रहूं और आप मुझे पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें। तो उस समय भीष्म पितामह ने कछुए की भांति
अपनी समस्त इंद्रियों के द्वार को बंद करके अंतर्मुखी होकर उत्तरायण पक्ष को जानकर इस पंच भौतिक देह का वहीं पर त्याग। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब चारों ओर से जय जयकार होने लगी। सदगति देखकर तो हर्ष हुआ, क्योंकि जिसके समक्ष स्वयं भगवान खड़े हैं उसकी सदगति तो निश्चित है। सदगति को देखकर तो हर्ष हुआ, लेकिन जो वियोग हुआ था उस वियोग का सबको दुख हुआ। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद सारे संस्कार और युधिष्ठिर जी का उस समय राज तिलक किया, उनका मोह समाप्त हो गया और उसके पश्चात जो सारी प्रजा थी ना वो धर्म युधिष्ठिर के राज में हर समय प्रसन्न रहने लगी। और उधर से विदुर जी महाभारत के युद्ध से पहले ही हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो जानते थे इस बात को कि जो दुर्योधन जिस समय भगवान शांति दूत बनकर आए हैं उनका अपमान कर दिया, अब कौरवों का नाश जो है वो निश्चित। इसलिए किसी संत का अपमान जो है ना उसका भयंकर दुष्परिणाम खतरे की घंटी से खाली नहीं है। पहले तो संत के साथ छेड़ाखानी मत करो, पहले उनसे प्रेम करो, उनकी सेवा करो, वरना संता सेती मशखरी वह संतर जा रहे। अब इधर धर्म युधिष्ठिर राज सिंहासन धर्म पूर्वक राज पर बैठे हुए प्रजा का पालन प्रेम से करने लगे। और अब परीक्षित के जन्म का समय भी आ गया। अब जो ही परीक्षित का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही परीक्षित इधर उधर देखने लगा कि वो जो मैंने अंगुष्ठ प्रमाण भगवान के घुंघराले बाल दर्शन किए, उनकी अद्भुत छवि के दर्शन किए थे, उस छवि कहाँ चली गई? जो माँ के गर्भ में मुझे भगवत दर्शन प्राप्त हुआ था वो है तो कहाँ है? परीक्षित चारों तरफ से इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन कहीं से भी वो छवि जो थी उन्हें दिखाई न दी। तो ऋषियों ने उनका नाम क्या रखा? ये सब की परीक्षा ले रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाए? परीक्षित। तो उनका नाम जो है परीक्षित रखा गया। चारों तरफ से हर्ष का वातावरण हो गया और अनेक प्रकार के दान पुण्य खुशियों के बाजे बजने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और माता पिता के मन में एक जिज्ञासा होती है कि जो बालक पैदा हुआ है ना इसका भविष्य कैसा है। तो उस समय ऋषियों ने जब उसके भविष्य को हस्तरेखा को देखा तो उन्होंने बताया कि ये बालक राजा राम की भांति प्रजा का पालन करेगा, सत्यव्रतधारी बनेगा और राजा शिवी की भांति ये दानी बनेगा और निश्चय लेने में हिमाचल पर्वत की भांति अडिग होगा, अर्थात स्थित बुद्धि होगा, स्थित प्रज्ञ होगा। अनेक गुण हैं, लेकिन जब माता पिता सुनते हैं ना लेकिन आगे क्या होगा, तो उन्होंने इसकी जो मृत्यु होगी ना वो सर्प के डसने से होगी। उस समय उदास हो गए युधिष्ठिर जी महाराज कि हमारी ऐसी उज्जवल वंश में इतनी ऊंची कुल में सर्प के डसने से मृत्यु, तो उसकी अधोगति का निश्चित प्रमाण है। जोशियों ने कहा चिंता मत करो, आप जानते हैं ना मृत्यु तो सबकी होगी, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो आया है जाना अवश्य। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मुझे तो चिंता केवल इस बात की है कि इस उज्जवल कुल में सर्प के दशने का भयंकर दुष्परिणाम क्या होगा, इसीलिए मैं चिंतित हूँ। मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं, इस बात को तो मैं भी जानता हूँ कि जिसने आया है वो शरीर की दृष्टि से अवश्य ही जाएगा। तो जोशियों ने कहा आप चिंता मत करो, ये चिंता का विषय नहीं है, अपितु तक्षक के काटने से भले इसकी मृत्यु होगी, लेकिन जब पतित पावनी गंगा के किनारे इसकी मृत्यु होगी। और दूसरा, सुखदेव जैसे जन्म के त्यागी ज्ञानी अपने श्रीमुख से जब श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे तो इसकी तो सदगति निश्चित है। इसकी सदगति होने में कहीं किंचन मात्र भी
संदेह नहीं है। उस समय तो ये भगवदाकार मनोवृत्ति हो जाएगी, इसलिए आप किसी बात की कोई चिंता न करें। तो जब ऋषियों के मुख से युधिष्ठिर जी महाराज ने ऐसा श्रवण किया तो उनका मन जो है धीरे धीरे प्रसन्न हो गया। अब इधर वो जो परीक्षित बालक था अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और विदुर जी महाराज जो हस्तिनापुर को छोड़कर पहले ही चले गए थे, उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मैं जाऊं तो सही, अपने परिवार को जाकर देखूं तो सही उनकी क्या स्थिति है और क्या नहीं। तो जब युधिष्ठिर जी महाराज के महल में पहुंचे विदुर जी, युधिष्ठिर जी ने कहा, चाचा आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? विदुर जी ने कहा, बेटा तुम जानते हो मैं समझ गया था कि जब दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया है तो युद्ध निश्चित है, अवश्यम भावी है। इस युद्ध को दुनिया में रोकने वाला कोई नहीं था और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी वंश का नाश कैसे देख सकता हूँ। अब युद्ध समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब मैं तीर्थ यात्रा भी अपनी पूरी कर चुका हूँ। तो विदुर जी का सब ने सत्कार किया, पूरे परिवार ने उनको प्रणाम किया, उनका सत्कार किया। तो एक दिन विदुर जी गंधारी धृतराष्ट्र के पास गए और वहाँ पर क्या देखा, युधिष्ठिर जी महाराज तो उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं, लेकिन ये भीम था ना, कभी कभी उन्हें बड़े कटु वचन कह देता था और कहता कि तुम हो तो वही ना, सदा तुम दुर्योधन का ही पक्षपात करते रहे। आज संस्कार सुनने को मिलता है, तुमने अपने 100 पुत्रों को तो संस्कार नहीं दिए, सदा अधर्म और पक्षपात में लगे रहे। ये कौन कहता था? कभी कभी भीम। तो विदुर जी ने जब इस बात को सुना, उनके मन में एक पीड़ा हुई, कसक हुई। उन्होंने कहा कि अब जो इनसे भूल हुई सो हुई, बीती ताएं बिसार दे, अब आगे की सुधरी। जो गलती हो गई सो हो गई, कम से कम इनका भविष्य तो परलोक तो सुधारा जाए। तो विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं और गंधारी से कि अब आप चलकर अपना परलोक सुधारें और भगवान का भजन करें। धृतराष्ट्र दुखी तो थे, जिसके 100 पुत्र आंखों के सामने चले जाएं और बेचारा पराधीन हो, आंखों से अंधा हो, तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी? दुखी थे। विदुर जी ने कहा भजन करो भगवान का। तो धृतराष्ट्र ने कहा तुम जानते हो मैं अंधा वन में कैसे जा सकता हूँ, कैसे वहाँ जाकर भजन करूँगा? विदुर जी कहते हैं आप चिंता न करो, मैं जहाँ चलकर आपकी सेवा। अब इस मोह को छोड़ दो, पहले मोह का भयंकर दुष्परिणाम भोग रहे हो और न जाने पहले तुमसे कोई पाप हुआ होगा तभी तो अंधे बने हो, और उससे भी महापाप। माता पिता के जीते 100 पुत्र चले गए, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? पहले पापी पाप कर्म में तनिक नहीं सकुचाते, पाते जब परिणाम दुखद फिर सिर धुन धुन पछताते। पहले ये जो मन है ना, पाप करने में सोचता नहीं है, लेकिन जब पाप का दंड भोगना पड़ता है उस समय क्या होता है? जीव बेचारा सिर धुन धुन कर पछताता है। धृतराष्ट्र ने जब विदुर जी की इस बात को सुना तो कहने लगी बात तो तुम्हारी बिल्कुल सत्य है, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं कैसे चल सकता हूँ? तो विदुर जी ने तो पहले उन्हें सांत्वना दे दी थी कि तुम्हारी जो सेवा है ना ये मैं करूँगा, आप निश्चिंत रहो। इतनी बात सुनकर विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र और गंधारी जो हैं वो जंगल में तप करने के लिए चले गए और अधिक समय नहीं लगा है, केवल 5 दिन। इसीलिए कहते हैं कि आंतरिक छकड़े में भी अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है ना तो उसका कल्याण हो जाता है। 5वें दिन उन दोनों की सदगति हुई और उनका जो है वो कल्याण हो गया। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि धृतराष्ट्र के 100 बेटे
उसे वो गति प्रदान न कर सके जो मात्र विदुर जी ने 5 दिनों में उनका लोक भी सुधार लिया और परलोक भी सुधार लिया। इधर जब प्रातः का युधिष्ठिर जी महाराज उठे तो देखा कि धृतराष्ट्र और गंधारी अर्थात ताया जी और ताई जी जो है वो महल में नहीं है। वो बड़े दुखी हुए, सोचने लगे कि शायद मेरी सेवा में कुछ त्रुटि रह गई है, इसलिए मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए। युधिष्ठिर जी दुखी थे। इतने में भ्रमण करते करते जब नारद जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा तुम चिंता न करो, उनको तो विदुर जी अपने साथ ले गए हैं और उनका भी कल्याण करवा दिया है। अब युधिष्ठिर जी महाराज ने विचार किया कि अश्वमेध यज्ञ जो है मुझे करना है। जानते हैं आप अश्वमेध यज्ञ करने की विधि क्या है? बहुत साधन है, अनेक प्रकार के साधन जुटाने पड़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ किया, यज्ञ में सफलता शंख न बजा तो उस समय मन में संशय हो गया कि शायद यहाँ पर कोई अतिथि जो है वो भूखा बैठा है। जब भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा कि हाँ, एक वाल्मीकि ऋषि हैं, उनको तुमने आमंत्रण नहीं दिया। तो सब मिलकर गए कि जाएं अब वाल्मीकि ऋषि को बुला कर लाएं। बारी बारी से सब गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं केवल उसी के साथ चल सकता हूँ जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ तो बहुत दूर की बात है, अभी तो पहला ही यज्ञ प्रारंभ हुआ था। सब वापस लौट आए तो उस समय किसने कहा? द्रौपदी ने कहा कि मैं जाती हूँ। अब कहने लगे 100 अश्वमेध यज्ञ कहाँ से कर लिए तुमने? चली गई। वाल्मीकि ऋषि का एक ही प्रश्न, मैं केवल उसी के साथ चलूंगा जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे। तो द्रौपदी ने कहा 100 अश्वमेध यज्ञ का मैंने कितने यज्ञ किए हैं, अनेकों अनेक। कैसे किए हैं? आपके महावाक्य हैं कि जो संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, रंजब जय जय पग धरे तो कोटिक यज्ञ समान। मैंने तो करोड़ों यज्ञ है।